बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्रावण मास के महीने में आज हम जानते हैं महाकालेश्वर की स्थापना के बारे में। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है भगवान का, उसके बारे में हम जानते हैं आज। राम राम। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह इतिहास है कि एक समय उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक एक राजा रहता था। वह भगवान शंकर का भक्त था। एक दिन जब वह शिवार्चन में तन्मय हो रहा था, उसी समय एक श्रीकर नाम का 5 वर्षीय ग्वाल बालक अपनी माता के साथ वहां आ निकला। शिव पूजन को देखकर उसे बड़ा ही कौतूहल हुआ और ऐसा ही स्वयं करने के लिए वह उत्कंठित हो गया। घर लौटते समय रास्ते में उस बालक ने एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर जाकर उसी को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक रोज उसकी पूजा करने लगा और ध्यानमग्न होने लगा। एक दिन ध्यान में रहते रहते बहुत देर हो गई। माता भोजन के लिए बुलाने आई, पर रहते थक गई, लेकिन उसकी समाधि नहीं टूटी। आखिर झल्लाकर उसने पत्थर का टुकड़ा वहाँ से उठाकर बहुत दूर फेंक दिया और लड़के को जबरदस्ती घर को लाने लगी, पर उसकी जबरदस्ती उसके पास चली नहीं। सरल चित्त भक्त बालक ने विलापन करते हुए शंभु को पुकारना शुरू कर दिया। हताश होकर माता घर चली गई, पर बालक का विलाप फिर भी नहीं रुका। वह रोता ही रहा। क्रंदन करते करते उसे मूर्छा आ गई। आखिर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और ज्यों ही वह होश में आया, नेत्रपट खोलता है तो देखता क्या है कि सामने एक विशाल स्वर्ण पट युक्त रत्न जड़ित मंदिर खड़ा हुआ है। उसके अंदर एक अति प्रकाश युक्त ज्योतिर्लिंग दैदीप्यमान हो रहा है। ग्वाल बालक आश्चर्य सागर में डूब गया, फिर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। पीछे जब माता ने यह दृश्य देखा तो आनंदवश से अपने लाडले को उठाकर गले से लगा लिया। उधर राजा चंद्रसेन को जब अद्भुत घटना का यह पता चला तो वह भी वहाँ दौड़ा दौड़ा आया और बात सच मानकर बच्चे को प्यार एवं सराहना करने लगा। इतने में अंजनी सुवन श्री हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए और उपस्थित जनों को कहने लगे कि हे मनुष्यों, सारे संसार में शीघ्र कल्याण करने वाले भगवान शिव को छोड़कर और कोई नहीं है। तुम लोग इस बालक को प्रत्यक्ष देख रहे हो कि इसने कौन सी तपस्या की है, जो फल ऋषि मुनि सहस्त्रों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी नहीं पाते, वह इस बालक ने अनायास ही प्राप्त कर लिया है। यह आशुतोष भगवान की दया का फल है। इसीलिए तुम लोग भी इनके दर्शन से कृतार्थ हो जाओ और यह स्मरण रखो कि इस बालक की 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद गोप का जन्म होगा, जिनके यहाँ भगवान स्वयं पुत्र होकर कृष्ण रूप से अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं करेंगे। इतना कहकर महावीर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और अंत में महाकाल भगवान की अर्चना करते करते श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन सपरिवार शिव धाम को चले गए।